Yes, a very good morning to all of you. So yesterday we were doing factorization of polynomial by doing factor theorem. So fifth question, first part, exercise 2.4 we have done. Let us start question number 5, second part, about which I have told you a little bit yesterday, right? So what I was telling you that polynomial is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. So one thing I have told you that about this polynomial, that though there are 4 terms in this polynomial, and we know that the polynomial in which there are 4 terms, we combine 2 terms at a time. We do grouping two terms. Now, but yesterday I told you that when we do the grouping of the 2 terms out of these 4 terms, the brackets they don't comes out to be identical नहीं बन रहे थे. इसका मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग करने का मेथड जो है वो फेल हो गया. हम नहीं ग्रुपिंग कर सकते. अदरवाइज इट्स वेरी इजी कि आप ग्रुपिंग कर दो एंड दो ब्रैकेट्स आपके पास बन जाए. But in this question we can't do the grouping. If we can't do the grouping, then how to factorize? बात यहाँ पे आके खड़ी होगी. If we can't do the grouping and get the identical factors, then what will help to do the factorization? The thing that you have learned for this exercise for the factorization of polynomial, that is factor theorem. So with the help of factor theorem, we will do its prime factorization. Now, how to find the factors using factor theorem? Let me tell you. सब से यहाँ पे आपने सबसे पहले जो सबसे बड़ी डिग्री है, that means here cube is there. You have to see its coefficient. Its coefficient is 1, and now you have to see the constant. आपको constant भी देखना है साथ में. Just constant and जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको आपने देखना है. कांस्टेंट इज 5. सो सम ऑफ द स्टूडेंट दे यूज्ड टू आस्क मैम साइन भी लेना है साथ में. साइन आप नहीं छोड़ भी दोगे तब भी चलेगा. दिस इज 1, दिस इज 5. सो यू डू मल्टीप्लाई. दिस कम्स आउट टू बी 5. तो हमारे पास 5 आ गया. व्हाट वी विल डू, हमारा टारगेट फर्स्ट फैक्टर को ढूंढना है. बाकी के फैक्टर्स हम by this or by other way we will find out. First factor ढूंढना is very important. किसी भी चीज का एक क्लू मिलना जरूरी होता है. क्लू मिलने के बाद हम अपने टारगेट को अचीव कर ही सकते हैं. तो क्लू कैसे मिलेगा हमें, that we are finding out. That means first factor कैसे मिलेगा, that we are searching out. See, this is 5. Now consider the constant factors of 5. क्या होते हैं 5 के फैक्टर्स, मतलब वो वाले नंबर जिनके टेबल में 5 बैठा हुआ है. अब आप कहोगे 1 का टेबल है जिसमें 5 बैठा हुआ है, आप कहोगे 5 का टेबल है जिसमें 5 बैठा हुआ है. तो आप इस 5 के जो फैक्टर्स है उनको कंसीडर करोगे. अब इस 5 के फैक्टर जो है वो 1 और 5 बन रहे हैं, पर हम माइनस भी ले लेंगे. हम कहेंगे +1 -1. आप ऐसे लिख लो ताकि आपको पूरी समझ आए. +1 -1 5 प्लस लिखेंगे -5. These are the factors of 5. ये 5 के फैक्टर्स हैं. 5 कहाँ से आया ये आपको समझ आ जानी चाहिए. 5 हमने इस कांस्टेंट को इस 5 के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके आया. 1 is the coefficient of the bigger power term and this 5 is the constant term of the whole polynomial. When we multiply these we get 5, and when we are finding the factors of 5 we are getting 1 -1 5 and -5. Now फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैंने पहले छोड़ दी, पहले बता देनी चाहिए थी. पहले इसका नाम रखना चाहिए. जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल नेम इट. दुनिया में जब भी कोई बंदा आता है सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है. क्यों रखा जाता है, किससे पहले कि कोई उस बंदे को छोटू मोटू पतलू कालू पीलू बुलाना शुरू करे उसका नाम रख दो. ठीक है ना. तो इसलिए पहले नाम रख दिया जाता है कि कोई उल्टे पुल्टे नाम से बुलाए ही ना. इसी तरह से हम पॉलिनोमियल का सबसे पहले नाम रख देते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टू चेक कि इनमें से कोई नंबर हमें फैक्टर देता है या नहीं. हमने फैक्टर थ्योरम किया. व्हाट वी डिड इन फैक्टर थ्योरम,
if by putting a number in the polynomial the answer come out to be 0, then from there we can got a factor. That means अगर किसी नंबर को पुट करके पॉलिनोमियल 0 बन जाती है, मतलब रिमाइंडर 0 बन जाता है, पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है, तो उस नंबर से हमें फैक्टर मिल सकता है। अब रैंडमली 4 नंबर हैं, चारों को चेक करना पड़ेगा धीरे धीरे। व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस अल्टीमेटली यू कम टू नो कि किस नंबर को मैं पुट करूं हमें 0 मिल जाए। वैसे बच्चे रफली माइंड में भी ऑरली भी चेक कर लेते हैं। चलो एनी हाउ मैं सबसे पहले 1 पुट करती हूँ, p of 1, this is 1 cube, 3 into 1 square, 9 into 1 minus 5. After replacing x is equal to 1, I am getting like this, minus 9 minus 5, minus 2 minus 9 minus 5, this is minus 16 which is not equal to 0. आंसर माइनस 16 आया जो कि 0 के इक्वल हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। आंसर कम आउट टू बी माइनस 16 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल आंसर नहीं आया इसका मतलब यहाँ से हमें कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। फैक्टर उसी से मिलेगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जिसे पुट करने पे आंसर 0 है। लेट मी रिप्लेस x by -1। लेट अस रिप्लेस x by -1। x को -1 से रिप्लेस कर, लो जी आंसर आ गया। As I put x by -1, I got the answer to be 0। मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ गया। What it means? अगर किसी नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करके 0 आ जाए तो वहां से हमारे पास फैक्टर आ जाता था। आपको याद है, if I told you if p of a is 0, then x minus a is factor, and if p of minus a is 0, then x plus a is factor। पॉलिनोमियल का वेरिएबल आगे लगा के साइन चेंज करके हमें फैक्टर मिल जाता है। इफ p of -1 is 0, this implies by factor theorem ये माइनस है, -1 है तो +1 बना देंगे, वेरिएबल x है तो we will write this implies by factor theorem x plus 1 is factor of x। x plus 1 is factor of px। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमारे पास पहला फैक्टर जो आ गया that becomes x plus 1। x plus 1 it comes out to be one of the factor। Now some of the student they are thinking, वो पूछते हैं कि मैम क्या हम 5 -5 को पुट करके और फैक्टर्स ले आए? तो हम एक मेथड रखेंगे जिसके थ्रू हम सेम ही मेथड रखेंगे सभी के लिए। एक फैक्टर आपके पास आ गया x plus 1, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, क्यूबिक है, that means we need 3 factors। right now we have find only 1 factor। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर आया है। हाँ जी गुरशान, एनी क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लो, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा, लास्ट वाला दिखना था स्टेप। अच्छा ठीक है, इज इट ओके नाउ? ओके ठीक, ठीक है। सो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। नाउ इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक है, क्यूबिक है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे मैक्सिमम, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम फैक्टर्स। एक फैक्टर हमारा आ गया, बाकी के 2 फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे? दैट इज आवर टारगेट। लेट अस सी हाउ। यू नो व्हेन अ नंबर, मैं कांस्टेंट्स के थ्रू समझाऊंगी। आपके पास 2 5 2 8 6 2 एक नंबर दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि 2 इसका फैक्टर है, 2 जो है इसका फैक्टर है, बाकी के फैक्टर निकालो। तो आपको पता है जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, थोड़ा नंबर छोटा कर लेते हैं, व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 2, when we divide this number by 2, this comes out to be answer। तो ये अगर एक फैक्टर 2 है तो दूसरा फैक्टर आंसर बन जाता होता था, ये इसका फैक्टर हो गया एक। तो इसका मतलब इफ यू नो वन फैक्टर, by dividing that polynomial with that factor you can get the other factor, same way as we did in the constants। कि अगर हमें कांस्टेंट के केस में अगर हमें एक फैक्टर पता हो, we divide that number by the factor, we get the another factor in the quotient।
अब हमारे पास एक फैक्टर x प्लस 1 आ गया. नाउ आई विल राइट फॉर अदर फैक्टर्स, ये जो फैक्टर x प्लस 1 आया, जिसका आया, किसका आया, px का आया. px क्या थी, x क्यूब माइनस px स्क्वायर माइनस 9x माइनस. Now I am going to divide minus 5, sorry. I am going to divide this factor, this polynomial by one of its factor to get the other factors, right? This is x cube, this is x to the power 1. इससे multiply करें square से, square into 1 3 minus x square plus minus plus x. ठीक है? So now alter the sign. This get cancelled. Minus minus plus 3x square 1x square 4x square. Bigger is 3, sign is of minus. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक चीज की बच्चों को कंफ्यूजन रहती है. When you are having x square and you alter its sign minus, now if someone is asking you what sign is of x square, you will not say plus, it is minus. x square का साइन जो ऑल्टर करके आया वो साइन होगा, ना कि जो प्रीवियस है. ये तो सिर्फ एक फरिश्ता था जो आया, उसने हेल्प की और चला गया. फरिश्ते आते हैं मदद करके चले जाते हैं. ये आया, इसने मदद की, माइनस बनाया इसको और चला गया. इसका साइन अब ये होगा माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर बिगर इज 3 साइन इज ऑफ माइनस 9x माइनस 5. upper things come down. Now we need minus 4x square. So here is x, so we need minus 4 into x. So it is minus 4x square and then minus 4x. Alter the sign, get cancelled, minus 5x minus 5. So this is minus 5, minus 5x minus 5. Sign change, remainder बन गया. Now you notice one thing. When I divide x plus 1 by this, मेरे को पता था स्टार्टिंग में ही रिमाइंडर 0 आएगा. कोई बता सकता है कैसे मेरे को स्टार्टिंग में ही पता था कि जब मैं इसको x plus 1 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर 0 आएगा? How I come to know without division that when the polynomial is divided by x plus 1, answer will be 0. Anshia is raising hand. Anyone else who can give the answer of this question? That without division, beforehand I was knowing this fact that the remainder will be 0. पहले पता था मुझे कि रिमाइंडर 0 होगा. अंशिया से पूछे. अंशिया, tell me how you know in advance. Speak up, Anshia. Because of factor theorem. Because of factor theorem, or you can say if we know one number is the factor of other number, then it is known to us well in advance that while doing after division, remainder will definitely be 0. अगर पहले ही फैक्टर दिया, अगर मुझे पता है कि 2 256 का फैक्टर है, तो जब मैं 256 के साथ 2 को डिवाइड 256 के साथ को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये अगर फैक्टर मिल गया, इसके साथ डिवीजन के बाद रिमाइंडर आपका 0 आना बहुत जरूरी होता है. स्टार्टिंग में ही पता है, आ गया रिमाइंडर 0. बाकी के दो फैक्टर्स बचे हुए हैं अभी भी, जिनको हमें फाइंड करना है. कहां से फाइंड होंगे? क्वेश्चन से. राइट. 2 10 का फैक्टर है, तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, ऊपर जो आता है क्वोशिएंट पे वो भी 10 का फैक्टर होता है. 3 12 का फैक्टर है, तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट में आता है वो भी 12 का फैक्टर होता है. यू कैन से 15 225 का फैक्टर है, तो जो ऊपर आएगा वो भी 225 का फैक्टर है. तो इसका मतलब ये हुआ फॉर अदर 2 फैक्टर्स वी हैव डिवाइडेड दिस. राइट, हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया. सो other 2 factors are, आप सीधा लिखो other factors are, for other 2 factors जो हमारे पास क्वोशिएंट आया हमें उसको कंसीडर करते हैं. अब इसमें हमारे दूसरे 2 फैक्टर्स छुपे हुए हैं, उनको निकालना है. अगर मुझे इसको 2 फैक्टर्स बनाने हैं तो आई शुड अप्लाई व्हिच मेथड? एनीवन? If I want to split it in 2 factors, which method I should apply? Kanish wants to tell the answer. Hanji, Kanish, you tell. Ma'am, middle term split. Middle term split करेंगे. We'll split it the middle term. So you see, 5 1 जा 5, 1 पे चला जाएगा. 1
1 एंड 5 की हेल्प से 4 बन सकता है. सो आई एम राइटिंग इट x स्क्वायर 5x x माइनस 5. बड़े नंबर का साइन हमेशा आंसर वाला साइन, 5x का साइन माइनस, दूसरे का साइन इसके अकॉर्डिंग चलेगा. इफ इट इज माइनस, आई डिड इट माइनस, देन इट विल बिकम 6x. सो माइनस इज नॉट वर्किंग, सो लेट इट बी टेक x प्लस x माइनस 5. नाउ x का साइन प्लस, x का साइन प्लस, 5 का साइन माइनस, 5 का साइन माइनस. साइन सेम रहने देने हैं, तो कॉमन कौन सा साइन आएगा? प्लस. और ओवर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो 1, अंदर आया x माइनस 5. So you will be having x plus 1 into x minus 5. ठीक है. अर्लियर एक फैक्टर था x plus 1, अब दो फैक्टर आए x plus 1 and x minus 5. So in the last you will write therefore three factors of the polynomial are x plus 1 comma x plus 1 comma x plus 5. These are the three factors of the given polynomial. As it was cubic, so it will be having three factors. Manji, Anshiya, any doubt? मैम पर x plus 1 और x plus 1 तो सेम ही है. हाँ सेम फैक्टर है, मैं बता देती हूँ उसका रीजन भी आपको. जैसे अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है x plus 1 होल स्क्वायर, ए वाली क्वाड्रेटिक है ना, x plus 1 होल स्क्वायर. अगर आपको कोई पूछे इसके फैक्टर्स, नेचुरली दो फैक्टर्स होंगे, एक x plus 1 दूसरा x plus 1. टू फैक्टर्स हम ऐसा बोल देते हैं, वन फैक्टर, टू फैक्टर्स बोथ आर आइडेंटिकल. ठीक है, आइडेंटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, दो सेम फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, दोनों सेम है. इज इट ओके अंशिया? यस. सो इसमें से आप देख रहे हो जो फोर्थ पार्ट है ना, वो आप अपने आप करना, उसमें ग्रुपिंग हो रही है, उसमें आपको फैक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है. पहली दो टर्म्स में से आप देख रहे हो y कॉमन आ रहा है, अगली टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. प्रॉब्लम आएगी थर्ड पार्ट में, जिसमें अगेन फैक्टर थ्योरम यूज होना है, तो मैं थर्ड पार्ट करवाती हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस, इसमें ग्रुपिंग करके फैक्टर्स जो हैं वो नहीं निकल रहे, नहीं बन रहे. तो हम क्या करें? फिर से फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें. कैसे फैक्टर थ्योरम अप्लाई होता है? इसका कोएफिशिएंट उठाया 1, कांस्टेंट उठाया 20 एंड इट कम्स आउट टू बी 20. नाउ सर्च आउट फॉर द फैक्टर्स ऑफ 20. आप देखो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 2. इतने ज्यादा फैक्टर्स हमारे पास जो हैं वो 20 के आ गए. अब इनमें से कोई भी नंबर हमें एक फैक्टर दे देगा और बाकी के दो फैक्टर डिवीजन से. पहले इसका नाम रखो. अब देखो सारी जगह प्लस है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्लस वाला नंबर कभी फैक्टर नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि प्लस वाले नंबर से सारा कुछ प्लस होता जाएगा, जीरो कभी आंसर नहीं बनेगा. तो इनमें से जितनी भी वैल्यूज हैं, आपको सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज को ट्राई करना है फैक्टर्स को फैक्टर निकालने के लिए. तो अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं, मैं सीधा ही लिखूंगी इस बार. दिस बिकम्स 12 minus 32 plus 20. दिस इज -20 plus 20. देखो कितनी अच्छी बात, पहली बार में आंसर 0 आ गया. अगर इसमें x को -1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है, देन बाय फैक्टर थ्योरम dash will be the factor of px. Anyone who can tell me, who can fill this blank? By factor theorem, dash will be the factor of px. Raise your hand, come forward, tell me. Dharya has raised hands. Jia, Dharya, Anshiya, Kanish. Anyone else? Dhwani, Garima, Gaurav, Gurshan. Anyone who can give me the answer? Ishani is raising hand. Gaurav, आप कहाँ पे हो आज? बिल्कुल कोई हैंड नहीं रेज कर रहे हो अपना. गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ. गौरव, गौरव कौन सा फैक्टर बनेगा? -1 रिप्लेसिंग -1, the answer comes out to be 0. -1 will be the factor. -1 को पुट करके आंसर 0 आया, तो px का फैक्टर कौन सा बनेगा? गौरव, your voice is not audible. If you can speak little loudly, it will be better. Arshdeep Kaur, Arshdeep.
Yes, ma'am. Which will be the factor now? X plus 1. बिल्कुल ठीक, जिसको पुट करके आंसर 0 आया, वेरिएबल जिस पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है, that variable changing the sign of the constant -1 turn to plus, it becomes the factor of px. So if after putting -1 the answer is 0, variable is x, then x plus 1 will be the factor of px. So one factor we have searched out, एक factor हमारे पास आ गया, तो बाकी के factors find करने के लिए we'll do long division. So for other two factors, let us divide the given polynomial by x plus 1. Given polynomial को हम x plus 1 के साथ divide करेंगे. Let us see how. Let us divide it by x plus 1. ठीक है? So this is x square, x cube, x square minus 13. This is 12x square plus 32x plus 20. Right now, plus 12x. This is 12x square plus 12x. Cancel. This is 20x plus 20. This is plus 20. 20x plus 20. I am not giving much stress to long division. 8 में आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं long division के. You should know. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, you can tell. Gaurav, any query? Your hand is still raised. Okay. So this remainder कम, पहले पता था रिमाइंडर 0 आना, क्योंकि ये फैक्टर है. फैक्टर के साथ अगर किसी नंबर को डिवाइड करो तो उस डिवीजन का रिमाइंडर 0 आना 101% पहले से ही सर्टेन होती है ये चीज कि रिमाइंडर 0 आएगा. So for other two factors we will consider quotient. This is the quotient that we are getting. So for other two factors, considering this quotient, and now from two factors we'll get from here. How I know that I will get two factors from here? Because the power is 2, degree is 2, one factor already eliminated. We have find out one factor already. Two factors from here. How to get two factors from here? By splitting the middle term. कैसे? 20 है, 21 के साथ किया, 2 के पहले तो 20 आया ना मल्टीप्लाई करके, 20 into 1 हमें 20 चाहिए. 2 की मल्टीप्लिकेशन देखो, 2 और 10 से 12 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. So this is the pair I am choosing, x square 2x 10x plus 20. Now it is the time to give the signs to the splitted terms. Bigger one is 10, इसको साइन टर्म का दे देते हैं, आंसर का दे देते हैं. This sign depends upon this. If I put minus, 10x minus 2x will become 8x, not my target, plus, so that it becomes 12x. This is the way to write the terms and to assign. बच्चों को यहाँ पे साइंस में गड़बड़ लगती है, पता ही नहीं चलता कि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस कैसे. बड़े नंबर का साइन आंसर वाला कर दो और छोटे नंबर का साइन मिक्स मैच करके कि अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो 8x बन जाएगा. I need 12x. So let us combine the terms. First two terms are being combined, x common inside x plus 2. Now see, x is having plus sign, x वाली term का plus sign, constant is having plus sign, constant वाली term का plus sign. इसका मतलब sign change करने की जरूरत नहीं है, तो plus कॉमन. दोनों में से constant में से कुछ कॉमन आ रहा है. बिगर मोस्ट टेबल, बच्चे कहते हैं 2 के टेबल में 10 और 20 दोनों आते हैं. स्टूडेंट सेज 5 के टेबल में भी 10 और 20 दोनों आते हैं. पर I told you highest common factor, bigger most table in which both lies, 10 और 20, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों लाई करते हैं 10 कॉमन. क्या बचा अंदर? x प्लस यहाँ पे क्या बचा? तो आइडेंटिकल आ गए दोनों टर्म्स. इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है अभी तक के लिए ठीक चल रहा है. सो यू विल बी गेटिंग x plus 2 identical and the scatter term are to be collected. So पहले हमने x plus 1 एक फैक्टर फाइंड किया था. Now we are having two factors, x plus 2, x plus 10. So three factors are x plus 1, comma x plus 2, comma x plus 2. अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आपने पहला फैक्टर फाइंड करना है पुट करके, कई बार कांस्टेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बच्चों को पुट करके आंसर 0 मिल नहीं रहा होता, वो वहीं पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. थोड़ा ऑर्ली करके देख लो. जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि सब जगह प्लस है, तो प्लस वाले से तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि प्लस वाला किसी को 0 ही नहीं बना पाएगा. तो मैंने माइनस वाले ट्राई करना शुरू कर दिया. अदरवाइज इजीली
एक दो ट्राई के बाद आपको तीसरा नंबर चौथे नंबर तक मिल जाता है फैक्टर. Keep on trying. First factor is very important. If you are calculating the first factor wrongly, the whole procedure will get wrong itself, right? So पहला फैक्टर बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशन चेक करते हुए, और बाकी के फैक्टर it depends upon the long division method that you have already learned, already practiced in standard 8. This is all about factor theorem, with the help of which we have done the factorization of a cubic polynomial. हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन नहीं आती थी 8 में. हमने बस एक चीज सीखी हुई थी, जैसे कि इसमें भी दो क्वेश्चंस आ गए कि ग्रुपिंग कर दो टर्म्स की, दो दो टर्म ग्रुप कर दो, और आपके पास जहां पे 4 टर्म है क्यूबिक है, 4 टर्म है क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, आप उसके फैक्टर्स बना सकते हो. बट अगर ग्रुपिंग ही ना हो तो क्या करें? ग्रुपिंग ही ना हो तो फैक्टर थ्योरम यूज करें, दैट वी हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 9, राइट? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.4. Now we are going to start with the next exercise, which is based on algebraic identities that you have done in standard 8 also. Can anyone tell me what is the meaning of identity? Identity का meaning क्या होता है? किसी expression को, किसी you can say relation को अगर हम identity कहना चाहते हैं तो उसका meaning क्या होता है? क्या चीज होती है जो एक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी बना देती है? एनीवन? मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? नो हैंड, आई कैन सी नो हैंड हैज बीन रेज्ड टिल नाउ. कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कम फॉरवर्ड, टेल मी. गुरपाल कहाँ है आज? मुझे लगता है गुरपाल आज आया नहीं तो हमेशा वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहता. आया हुआ है वीडियो, आ जाओ. एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? आपने की थी आइडेंटिटी सेट में, आपने किया a प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. आपने किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, और भी बहुत सारी की, पर मैंने ये 3 जनरल से ली. कुशान बताना चाहता है आइडेंटिटी का मीनिंग. हाँ जी कुशान, यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? मैम आइडेंटिटी होती है जिसमें कोई भी एक चीज चाहे बेस या पावर सेम हो और उसको कॉम्बाइन करके. पावर सेम हो? नो, नॉट द राइट आंसर. एनी हाउ यू ट्राइड, गुड. चलिए मैं बताती हूँ अभी व्हाट इज आइडेंटिटी. देखो ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट और फेमस सी आइडेंटिटी, बड़ी आसान सी आइडेंटिटीज थी, हमने 8th स्टैंडर्ड में की थी. a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इनटू a माइनस बी. बहुत सारी और भी करेंगे अब 9th में. पहले मैं सारी 8th वाली करवाऊंगी, उसके बाद 9th की हम प्लान करेंगे. बेटे आइडेंटिटी एक ऐसी एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b. क्या मतलब है इसका? कि आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट करो, इस साइड पे पुट करोगे जो आंसर आएगा, इस साइड पे पुट करने पे भी वही आंसर आएगा. उसको बोलते हैं आइडेंटिटी. विच इज ट्रू whose left hand side and right hand side they are identical, they are equal for every value of a and b. a and b की सारी वैल्यूज के लिए जब दो साइड्स इक्वल हैं उसको बोलते हैं you can say algebraic identity. ठीक है. अब जैसे हम कुछ इक्वेशंस करते थे, ये इक्वेशन हमने लेट इट बी तो हमने इसको सॉल्व किया, आंसर 2 आया. 2 आंसर आया ना. अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, यानी कि अगर आप x को 2 पुट करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी. बट इसके अलावा अगर आप x को कुछ पुट करते हो 3 4 5 5 है तो चलो 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अगर आप x को पुट करते हो तो ये दोनों साइड से इक्वल नहीं आएगी. इसको बोलते हैं इक्वेशन जो सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है, बट जो चीज सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं. सो दीज वर द आइडेंटिटीज
that you have learned in standard 8. बहुत सारे questions आपने इस पे based किए. a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, a square minus b square, a plus b into a minus b. और भी की थी एक आपने x plus a into x plus b. अब इसको देखो याद रखने का तरीका क्या होता है. Where we will apply this identity, which thing will give us the hint that this identity should be applied. You see the two brackets, दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म सेम होनी चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, t हो, 5 हो, 9 हो, कुछ भी हो, दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म शुड बी द सेम एंड रेस्ट टर्म आप कह रहे हो, देख सकते हो, दे आर नॉट द सेम. सो हाउ टू ओपन दिस आइडेंटिटी? सो व्हाट टू डू, जो भी सेम टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जो भी बची हुई टर्म है उनको ऐड कर दो, बची हुई टर्म्स को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई द सेम टर्म यानी कि x प्लस जो भी बची हुई टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8. दोबारा बता रही हूँ, एक बार बची हुई टर्म को ऐड करो, एक बार बची हुई टर्म्स को मल्टीप्लाई करो. स्टार्टिंग में सेम टर्म का स्क्वायर और जहां पे आपने बची हुई टर्म को ऐड किया है वहां पे मल्टीप्लाई विद द सेम टर्म. This is the way to open this identity. Why I am telling this way? Because if you are knowing this way, you can write this identity in any form. What I mean to say, let me tell. Suppose here we are having minus a. तब रट्टे थोड़ा लगाने बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, सेम वही तरीका, सेम x का स्क्वायर प्लस मैंने बोला जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो. यहाँ पे अब a नहीं, हम माइनस a उठाएं. आइडेंटिटी थोड़ी सी फर्क पड़ गई, a की जगह पे माइनस a आ गया, बाकी सब कुछ सेम. मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन हो x माइनस a इंटू एक्स माइनस a, तब क्या करेंगे, तब क्या चेंजेस आएगी, सेम होगा सब कुछ. एक्स स्क्वायर सेम नंबर का स्क्वायर, जो पीछे नंबर है उनको ऐड करना है. कौन से है पीछे नंबर, माइनस a प्लस माइनस b, उनको ऐड कर दिया इंटू एक्स. जो पीछे नंबर है उनको मल्टीप्लाई, कौन से है पीछे नंबर, माइनस a इंटू माइनस. ठीक है, इस तरह से आप कुछ किसी भी की भी आइडेंटिटी आप इस तरह की लिख सकते हो. मान लो पहले में प्लस हो, दूसरे में माइनस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें रूल आना चाहिए. सेम नंबर का स्क्वायर, जो पीछे नंबर है उनको ऐड कर दो, विद साइन उठा लेना है बस, मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, और जो पीछे नंबर पड़े हैं उनको मल्टीप्लाई. दिस इज द वे. देखो एक आइडेंटिटी लर्न करने से आप तीन और आइडेंटिटीज यानी कि 4 आइडेंटिटीज एक ही आप स्लॉट में सीख सकते हो, अगर आपको मेथड पता चल जाए कि सेम नंबर का स्क्वायर प्लस जो भी कांस्टेंट्स हैं, चाहे वो माइनस ए बी है, चाहे माइनस ए माइनस बी है, चाहे प्लस ए माइनस बी है, उनको ऐड कर देना है साइन को उठाते हुए. मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल सेम नंबर प्लस मल्टीप्लाई ऑफ द कांस्टेंट जिस भी साइन के साथ है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस. दिस इज द वे टू लर्न दीज आइडेंटिटीज. कहने में ये 4 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, पर इनको लिखने का तरीका, इफ यू नो वंस यू विल नेवर बी फॉरगॉटन अबाउट दीज फैक्ट्स. इज इट ओके? ये जो आइडेंटिटीज थी सबको याद है, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में इसको करके आए हुए. Anyone who doesn't know anything about this and who wants to ask me anything, पूछ लो, क्योंकि इनको पहचानना, इनको जानना बहुत जरूरी है कमिंग एक्सरसाइज के लिए. These all are the old identities. You have already learned them in standard 8. कुछ चीजें अब ऐसी आएंगी जो कि आपने 8th में नहीं की हुई, आपने 9th में कुछ नई आइडेंटिटीज हमने सीखी है. पर सबसे पहले पुरानी चीजों को हम एक बार दोहरा लें. ओल्ड इज गोल्ड. हमेशा पुरानी चीज हमारे पास हो तो उसका फायदा होता है, तो हम उसका फायदा उठाएंगे. ये 8th की सारी चीजें हैं, ये भी यूज होनी है 9th में, बट वी हैव टू लर्न देम वेरी केयरफुली. अब चलते हैं अगली आइडेंटिटी. अभी तक हमने फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोर्थ मैंने x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली कराई, उसी के अंडर ये सारी आ. इसको मैंने 4th नंबर ले लिया. ठीक है, इसको मैंने अलग अलग नंबर नहीं दिया. 4 आइडेंटिटीज हो गई हमारी. 5th आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू डू. 5th आइडेंटिटी,
a plus b plus c होल स्क्वायर x plus y plus, अब वैसे हमने x plus y नहीं किया तो मैं x plus y नहीं करती, नहीं हमने a plus b a plus plus c। अब आपको a plus b का स्क्वायर तो आता था, आपने किया 8 में, पर आपको a plus b plus c का होल स्क्वायर नहीं आता, ये आपने 8 में नहीं किया, ठीक है। ये अब करें, क्या मेथड होता है इसको खोलने का, जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। प्लस का साइन 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस का साइन 2 सेकेंड इंटू थर्ड, प्लस का साइन थर्ड इंटू फर्स्ट। याद रखने का तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, 2bc जहां पे खत्म वहीं से शुरू, 2ca। हाउ टू रिमेंबर दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca। Where you stop, from there you have to start। अब यहाँ पे साइंस का पंगा पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपने इसको जनरली याद रखना है that what is a plus b plus c whole square। Identity matters a lot in our life, so it's our first responsibility to make such an identity in the society, in school, and wherever we are working, and whatever our duties we are doing them, we should do them in such a way such that we should have such identity that people should praise us, people should proud on us, whoever is associated with us। So with this, I would like to end today's lecture. We'll continue from here. So many identities we'll learn tomorrow also. Till then, take care. We'll meet tomorrow and bye.